वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ये जितनी भी इक्वेशन दी गई होंगी नीचे क्वेश्चन में, इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है। ठीक है, तो इसका ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ये फॉर्मूला ये याद रखना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद टू टू इंटरसेप्ट फॉर्म, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ये कैसे है? x ओवर ए, फिर y ओवर ए, y ओवर बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है। उसके बाद ये है नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म भी याद रखनी है। ये देखिए एक्स है कोस एल्फा है, फिर प्लस वाई है साइन एल्फा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, ये देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपने ये लिख लेना है। उसके बाद आपने लिखना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? नाउ लिखें, पहले क्वेश्चन लिख लें। अभी करना क्या है, इस साइड पे स्लोप इंटरसेप्ट के इस साइड पे क्या है? वाई है ना, तो आपने वाई की वैल्यू सेपरेट निकाल लेनी है। वाई को इस साइड पे रखना है, क्योंकि वाई की वैल्यू इस साइड पे है ना, तो वाई की वैल्यू को इस साइड पे रखना है। बाकी उठा के दूसरी साइड पे ले जाए, मतलब वाई को इस साइड पे रखा। बाकी ये प्लस है तो दूसरी साइड पर जाएगी तो क्या होगी? माइनस होगी। ये प्लस है तो दूसरी साइड पर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अभी ये देखिए वाई सिंगल है, वाई के साथ कुछ भी नहीं है, नहीं ना है। तो ये देखिए यहाँ पर वाई के साथ क्या है? -4 है। तो -4 को भी आपने नीचे लेकर जाना है उस साइड पे। ठीक है, तो ये -4 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो डिवाइड को हमेशा ओवर के नीचे लिखते हैं। ठीक हो गया। करना क्या है, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाएगा, इसके भी नीचे चला जाएगा, फिर इसके नीचे भी चला जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल हो गया ऐसे। फिर क्या आएगा? टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, तो ऊपर आएगा 1/2, साथ में ये वाला एक्स। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। उसके बाद 11/4। तो दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी टू इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। तो अभी टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है, तो ये मैंने लिख लिया टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। यहाँ पर ये देखे एक्स वाली वैल्यू और वाई वाली इस साइड पे रखनी है, तो ये एक्स वाली और वाई वाली इस साइड पे वैल्यू रखनी है। बाकी उठा के दूसरी साइड पे ले जाए। 11 प्लस है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इस साइड पे क्या है? 1 है, इस साइड पे क्या है? 1 है। तो आपने इसको 1 बनाना है। आपने क्या बनाना है? 1। तो आपने करना क्या है, जो चीज़ इस साइड पर आए ना, जब टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी, तो जो इस साइड पे आए उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर? डिवाइडेड बाय -11। ठीक है, आपने क्या करना है? -11 से डिवाइड कर देना है। मतलब क्या है? सबके नीचे -11 लिख देना है। सबके नीचे क्या करना है? -11 लिख देना है। ठीक हो गया। सबके नीचे मैंने -11 लिख लिया। उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर वाई था। उस उसके बाद क्या करना है? जो एक्स के साथ नंबर हो ना, वो नीचे जाएगा ना, ओवर के नीचे चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 है ना, ये नीचे जाएगा तो ओवर के नीचे लिखा जाएगा 11 के नीचे। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस वाई, ये जो 4 है ना, ये भी ओवर के नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे 11/4। उसके बाद ये कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया। तो ये देखिए इस साइड पे 1 आ गया, फिर ऊपर वाई की वैल्यू है, ऊपर वाई की वैल्यू, इस साइड पे 1, नीचे बी। तो बी का यहाँ पर ये आंसर है। ठीक है, ए का यहाँ पर ये है। ठीक हो गया। तो अभी करते हैं नॉर्मल फॉर्म।
तो अभी नॉर्मल फॉर्म फाइंड करनी है, तो ये नॉर्मल फॉर्म होती है, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उसमें ये भी मैंने बताया था, ठीक हो गया। तो इसमें क्या करना है, पहले पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, पी की वैल्यू, फिर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले करना क्या है, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। तो आपने यहाँ पर लिखना है कंपेयर इट विद कंपेयर किसके साथ करना है, कैपिटल ए एक्स, फिर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर का मतलब क्या है, ये ए है ना, तो ये ए कैसे होगा, ये एक्स से पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स से पहले लिखा हुआ है ए। तो यहाँ पर एक्स से पहले जो वैल्यू होगी ना वो ए की होगी। तो एक्स से पहले वैल्यू ए की कितनी है, 2 है। फिर वाई से पहले बी है ना, तो वाई से पहले यहाँ पर वाई से पहले जो है ना वो बी की वैल्यू है। तो बी की कितनी है, -4 है। फिर लास्ट पे सी है, तो लास्ट वाली वैल्यू सी के इक्वल है। 11 किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ठीक हो गया। तो पी फाइंड करने का फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा, सी का मोड है, उसके बाद स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद पी, सी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू 11। ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट ए है, तो ए की जगह क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर, प्लस बी है तो बी की जगह -4 का स्क्वायर। तो नीचे वाला मैंने लिख लिया ऐसे था। तो ये लाइनों का इसका मतलब है मोड, इसको क्या कहते हैं, मोड। ऐसे 2 लाइनें हो ना, इसको कहते हैं मोड। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है ना वो लिख लेते होते हैं, ठीक है। वो प्लस वाली लिखते हैं, चाहे माइनस की भी हो प्लस की लिखनी है। तो यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर 11 मैंने लिखा, इसको ख़त्म कर दिया लाइनों को। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस जब स्केयर लेते हैं ना, जब ऊपर स्केयर हो तो ये माइनस अंदर हो तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 4 का स्केयर होता है 16। तो इसका आंसर आएगा P इज इक्वल टू 11 ओवर स्केयर रूट 20। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा, 20 आएगा। फिर 20 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 20 के अगर फैक्टराइजेशन करें 2 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5, फिर 5। ठीक है। तो एक बात समझनी है ज़रा, ये ऊपर 11 लिखा, नीचे क्या लिखना है अभी, स्क्वायर रूट। नीचे क्या है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लिखा। उसके बाद क्या करना है, जिसके ये पेयर बन जाए, ये कितने बन गए पेयर, मतलब 2 बन गए ना, जिसका जोड़ा बन जाए ना वो बाहर एक दफ़ा आ जाता है। मतलब ये जोड़ा बन गया, वो बाहर एक दफ़ा आ जाता है। उसके बाद इसका नहीं बना, इसका कोई जोड़ा नहीं बना, तो ये इसके अंदर आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने फाइंड करनी अल्फ़ा की वैल्यू, क्या फाइंड करनी, अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कॉज अल्फ़ा इक्वल टू होता है ए ओवर में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले ना ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू कितनी थी, तो ए की वैल्यू नीचे कंपेयर की थी, तो ए की वैल्यू ये थी 2। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। उसके बाद स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये देखिए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये देखिए इसमें भी, इसके पी के नीचे भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर था, ए का स्क्वायर था प्लस बी का स्क्वायर था। तो इसका आंसर क्या आया था नीचे वाले का, नीचे वाले का देखते हैं यहाँ पर, नीचे वाले का ये आया था 2 स्क्वायर रूट 5। तो इसका भी सेम आंसर आएगा, तो ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद ये वैसे ही, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा स्क्वायर रूट 5। अभी देखना है ये है कि ये कोस जो है ना, कोस जो होता है ना प्लस होता है ना, ठीक है, जब दूसरी साइड पर जाता है ना तो कोस इनवर्स लिखा जाता है। ये कोस जब दूसरी साइड पर जाएगा ऊपर आ जाएगा माइनस। ठीक हो गया। तो इसको ब्रैकेट में लिख ले। अभी कैलकुलेटर पे कैसे लिखना है इसको, आपने कैसे लिखना है, पहले शिफ्ट प्रेस करना है कैलकुलेटर पे, क्या प्रेस करना है, शिफ्ट। उसके बाद आपने प्रेस करना है कोस, कैलकुलेटर पे पहले शिफ्ट प्रेस करना है फिर कोस। ठीक है, तो ये आ जाएगा इनवर्स, कोस इनवर्स आ जाएगा। फिर आपने ब्रैकेट लगा के 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 5 लिखना, इक्वल प्रेस करना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 63.45। तो ये अल्फ़ा का आंसर आ चुका है, अल्फ़ा का आंसर ये आ चुका है। उसके बाद क्या करना है,
अल्फा को 180 में से माइनस कर दे, मतलब जो इसका आंसर आया ना 180 में से इसको माइनस कर दे। ठीक हो गया। उसकी रीजन बताता हूँ 180 में से क्यों किया। देखिए सबसे पहले ना आपने आ जाना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म पे। तो ये देखिए ये चीज़ हमने फाइंड की थी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो एक माइनस का हो एक प्लस का हो, पहले वाला माइनस का हो दूसरे वाला प्लस का हो, तो क्वाड्रेंट सेकंड होता है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। तो इसमें पता क्या करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं जो अल्फा की वैल्यू आती है। ठीक है ना, आगे समझ। लेकिन अगर अगर क्या हो, पहले वाला प्लस वाला हो सेकंड वाला माइनस वाला हो, तो फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर फोर क्वाड्रेंट में चला जाता है, फिर 360 में से माइनस करेंगे जो अल्फा की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, आगे समझ। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। तो या नहीं तो फिर आप ये याद रख ले कि इसमें से 180 में से जो आंसर आया वो माइनस करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, इसका आंसर कैलकुलेटर पे करने पे इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है नाउ, वो फॉर्मूला लिख लेना है। क्या था फॉर्मूला? एक्स कॉज एल्फा, फिर क्या था प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू क्या था पी। तो सबसे पहले एक्स, वैसे ही कॉज अल्फा का आंसर क्या आया था, ये अल्फा का आंसर आ गया ये वाला। ठीक हो गया। तो क्या 1116.55 डिग्री। उसके बाद वाई साइन अल्फा की जगह उसका आंसर, फिर क्या इक्वल टू पी है। आगे पी है ना, तो पी का आंसर क्या आया था, पी का ऊपर देख लेते हैं आंसर क्या आया था। पी का ये 11/2 स्क्वायर रूट 5। तो लिखना है 11/2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लिया। तो ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले वाई है ना इस साइड पे, तो वाई इस साइड पे रखना है, बाकी उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो वाई को इस साइड पे रखा, ये प्लस है दूसरी साइड पर आएगा माइनस होगा, ये माइनस है दूसरी साइड पे क्या होगा प्लस। उसके बाद वाई के साथ क्या है 7 है, तो 7 को दूसरी साइड पे ले जाए, तो 7 ओवर के नीचे चला जाएगा, इसके भी 7 ओवर के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये देखिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं जिसके साथ एक्स नहीं है, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाए, ये माइनस का 2 है दूसरी साइड पे प्लस का 2 होगा। फिर मैंने आपको बताया था ये जो इस साइड पे नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो आपने लिखना है यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब क्या, इसके नीचे भी 2 लिखे, इसके नीचे भी 2 लिखे, इसके नीचे भी 2 लिख ले। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला स्टेप है 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, तो 2 ज़ा 4। ठीक हो गया। तो फिर क्या करना है, एक्स लिखना है, नीचे 1 है ना, तो 1, ये जो 2 है ना वो नीचे आ जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो ओवर के नीचे आएगा जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। फिर प्लस, फिर बता देता हूँ ये 1 है ना, तो ये 1 लिखा, ये जो 2 ऊपर है ना वो नीचे चला जाएगा, जब नीचे आएगा तो ओवर के नीचे लिखा जाएगा। उसके बाद वाई, ये 2, ये 7 नीचे आएगा तो ओवर के नीचे लिखा जाएगा, ये 2 2 से क्या हो गया मतलब कैंसिल हो गया, तो आएगा 1, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो ये है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म लिखनी है तो सबसे पहले मैंने ये लिख लिया कंपेयर इट विद। ठीक है, तो इसके साथ कंपेयर करना है, तो एक्स वाले से, एक्स से पहले क्या होता है ए का आंसर, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, वाई से पहले 7 है तो वो बी कितना है 7, और लास्ट वाला होता है सी। ठीक हो गया। फिर बता देता हूँ एक्स से पहले ए, वाई से पहले बी, और लास्ट वाला सी। ठीक हो गया। तो पी फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक हो गया, तो पी का ये फॉर्मूला था। तो पहले सी है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं सी, सी कितना -2, -2। उसके बाद क्या था स्क्वायर रूट, फिर ए का स्क्वायर था ना, तो ए देख लेते हैं, ए कितना है 4 है, और बी कितना है 7 है, तो यहाँ पर लिखते हैं ए कितना है 4 है, ऊपर स्क्वायर आएगा,
फिर बी कितना है 7 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था जो इसके अंदर वैल्यू होती है ना, जो इसके अंदर होती है वैल्यू, वो माइनस भी हो ना तो वो प्लस हो जाती है। अगर माइनस भी लिखी हो तो वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। उसके बाद P 2 स्क्वायर रूट, इन दोनों को मैं प्लस करूं अगर, तो इनका आंसर आएगा 65। क्या आएगा 65। उसके बाद अल्फा फाइंड करना था, तो अल्फा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था कोज अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखना है कॉस अल्फा, ये ए कितना है, ए आया था 4, ये देखे ए कितना था 4 था। उसके बाद नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला जो पी के नीचे वाला होता है ना, वही है जो पी के नीचे लिखा होता है वो है। ठीक है, पी के नीचे क्या है स्क्वायर रूट 65, तो स्क्वायर रूट 65 लिखा। ये कोस दूसरी साइड पर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे लिखना है। कैसे लिखना है, शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद कोस प्रेस करना है, फिर ब्रैकेट में ये प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 60.264। ठीक हो गया। तो ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों प्लस वाले हों। ठीक है, दोनों प्लस वाले हों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो 180 में से ऐसे माइनस नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बस यही अल्फा का आंसर है। ठीक है, आगे समझ। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें से 180 में से इसको माइनस किया था, लेकिन इसमें नहीं करना। उसके बाद लिखना है नाउ, नाउ लिख के मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर एक्स कोज वैसे ही अल्फा की जगह उसका आंसर लिखा। उसके बाद वाई भी वैसे ही, साइन भी वैसे ही, अल्फा की जगह उसका आंसर लिखा जो उसकी वैल्यू आई है। उसके बाद पी है, तो पी का आंसर ये आया था 2 ओवर में स्क्वायर रूट 65। ठीक हो गया, तो आप ये चेक भी कर सकते हैं, यही आया था, पी का आंसर ये था। ठीक है, तो अभी करते हैं थर्ड वाला। नेक्स्ट वाला सी वाला देखिएगा। तो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने लिख ली है। तो वाई को सेपरेट करना है, तो वाई को इस साइड पे रखे, बाकी दोनों को उठा के दूसरी साइड पे ले जाए। तो ये माइनस का 8x है तो ये प्लस का 8x हो जाएगा, ये प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस का 15 मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाएगा तो ओवर के नीचे चला जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप देखिएगा, 8 ओवर 15, साथ में x, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये आएगा 1 ओवर 5। ठीक हो गया। उस टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है, तो x वाली को सबसे पहले, इसमें x है ना, तो सबसे पहले x वाली को लिखो, फिर ये y वाली कितनी है 15, 15y, ये जो है दूसरी साइड पे ले जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय लिखना करना है, और जो इस साइड पे हो उससे डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया, तो इस साइड पे -3 है तो -3 लिख दे। तो सबके नीचे -3 अभी लिखना है। तो ये मैंने सबके नीचे -3 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, ये 3 3 से कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आएगा 1। उसके बाद माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 8 ऊपर है ना, तो जब नीचे जाएगा ना ये 3 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद लिखना है वाई डिवाइड, ये जो 5 ऊपर है ना, जब ये नीचे आएगा तो 1 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो मैंने नॉर्मल फॉर्म लिख लिया। तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, तो सबसे पहले मैंने एक्स की वैल्यू लिखी, फिर मैंने क्या किया वाई की वैल्यू लिखी है, और लास्ट पे 3। पहले मैंने एक्स लिखा, फिर वाई की वैल्यू, फिर लास्ट पे 3। कंपेयर इट विद, तो एक्स से पहले जो है, एक्स से पहले 8 है ना, तो एक्स से पहले 8 है तो ए की वैल्यू वो होगी। ठीक है, एक्स से पहले ए की वैल्यू है, वाई से पहले बी की वैल्यू है, वाई से पहले 15 लिखा हुआ है, उसके बाद सी जो है लास्ट वाली वैल्यू वो सी होती है। ठीक हो गया। पी फाइंड करना है, तो पी का ये फॉर्मूला था ए स्केयर प्लस बी का स्केयर। उसके बाद पी सी कितना दिया गया, सी है 3, फिर स्केयर रूट ए की वैल्यू कितनी है -8,
ऊपर स्केयर, बी का कितना है, बी का 15 ऊपर स्केयर। तो नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, ये आएगा 3। जब स्केयर आता है माइनस खत्म हो जाता है, तो 8 का स्केयर 64 प्लस 15 का स्केयर कितना होता है 225। नेक्स्ट वाला स्टेप यहाँ पर है 3 ओवर में स्केयर रूट, तो इसका आंसर इन दोनों को प्लस किया तो आया 289। क्या आएगा 289। उसके बाद स्केयर रूट से बाहर इसको निकाल ले तो इसका आंसर आएगा 3/17। ठीक है, आप स्केयर रूट लिखे फिर ये लिखे कैलकुलेटर पे तो आंसर आ जाएगा 17। उसके बाद आपने अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा फाइंड करने का फॉर्मूला है कॉज अल्फा इज इक्वल टू ए स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अभी कॉज दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या बनेगा, इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू कितनी थी, ए की है -8, नीचे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 17। अल्फा जब ये कॉज हो ना तो ये माइनस खत्म हो जाता है, जब ये कॉज हो तो ये माइनस खत्म हो जाता है, तो कॉज है तो ये माइनस खत्म हुआ तो 8/17 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इनका आंसर कैलकुलेटर से क्या आएगा, इनका आंसर आएगा 61.96 डिग्री। ठीक हो गया। तो क्या लिखना है, अल्फा इज इक्वल टू 360 में से इसको माइनस करना है। रीज़न बताता हूँ आपको, मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर ऊपर आ जाए अगर, तो ये है, तो ये माइनस था ना, ये देखिए ये माइनस था, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला प्लस हो सेकंड वाला माइनस हो तो ये आता है 4 वाले क्वाड्रेंट में। तो जब 4 वाले क्वाड्रेंट में आए, फर्स्ट वाला आप ये याद रखें प्लस हो सेकंड वाला माइनस, तो फिर आपने 360 में से जो वैल्यू अल्फा की आएगी उसको माइनस करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखनी 360 माइनस जो अल्फा की वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 298.04 डिग्री। ठीक हो गया। उसके बाद आपने लिखना है एक्स कॉज अल्फा का आंसर क्या है 298.0 डिग्री प्लस वाई, फिर अल्फा की जगह अल्फा का आंसर। उसके बाद पी का आंसर क्या आया था, पी का आंसर आया था ये वाला 3/17। ठीक हो गया। तो पी का आंसर आया 3/17। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।